एलिमेंट्स थे उनको अरेंज करने का काम जो है वो स्टार्ट हो गया था। डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने वे में बताया कि किस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया जाना चाहिए। तो दीज एफर्ट्स रिजल्टेड, यहाँ जैसे कि यहाँ पर आप रीड करेंगे आपको पता चल जाएगा कि साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने पीरियोडिक लॉ जो है वो प्रेजेंट किए और उसी की बेस पर जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया एक टेबल फॉर्म में, जिसको फिर बाद में नाम दे दिया गया पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल में बेसिकली होता क्या है, पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिनको पीरियड्स का नाम दिया जाता है, और वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिनको ग्रुप्स का नाम दिया जाता है। तो इस इंट्रोडक्शन में एज सच आपने लर्निंग तो कुछ नहीं करनी, बट द थिंग इज़ डैट कि आपने अच्छे से इसको रीड करना है। अगेन दिस लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट, you have to remember it as point of objective. It states that one of the significant feature of the table was that it predicted the properties of those elements which were not even discovered at that time. ये periodic table हमें उन एलिमेंट्स के बारे में भी इंडिकेट करता था जो कि अभी अनडिस्कवर्ड थे। तो ये पीरियोडिक टेबल का एक सिग्निफिकेंट फीचर है। उसके बाद टॉपिक है 3.1 पीरियोडिक टेबल, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइंटिस्ट डोब्राइनर के बारे में। डोब्राइनर एक जर्मन एक लॉ प्रेजेंट किया, लॉ ऑफ ट्राइएड्स। इसने किया क्या कि इसने तीन एलिमेंट्स के सेट्स बनाए, ठीक है, और उसने कहा कि इसमें जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है अगर उसके मास को एवरेज किया जाए तो वो सेकंड जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास होगा। A German chemist Dobereiner observed relationship between atomic masses of several groups of 3 elements। जैसे कि मैंने मेंशन किया 3 एलिमेंट्स लिए थे, इसी वजह से इसको ट्राइएड्स, ट्राई मीन्स 3 का नाम दिया गया। In these groups the central or middle element had atomic mass average of the other 2 elements। और ठीक है, यहाँ तक आपने इसको लर्न कर लेना है, ये है इसकी डेफिनेशन। उसके बाद आ जाएगा एग्ज़ाम्पल क्या आपने कोट करनी है, ये 3 एलिमेंट कैल्शियम 40, स्ट्रोंशियम 88 एंड बैरियम 137। यानी कैल्शियम और बैरियम के जब एटॉमिक मास का एवरेज लिया गया तो वो एटॉमिक मास था स्ट्रोंशियम का 88। नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव्स लॉ पर। तो 1864 में ब्रिटिश केमिस्ट न्यूलैंड ने अपना लॉ प्रेजेंट किया और इसके लॉ का नाम था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टा वर्ड जो है वो निकला है जो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको 8 बोला जाता है, ठीक है। यानी इसने 8 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और उसने ये बोला कि हर 8th एलिमेंट जो है वो रिजेंबल करता है अपने नेक्स्ट एलिमेंट के साथ। He noted that there was a repetition in chemical properties of every 8th element if they were arranged by their increasing atomic mass। इसने कहा कि जब एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं इस तरीके से कि उनके एटॉमिक मास में एक रेगुलर चेंज आ रहा है, तो उसने कहा कि हर 8th एलिमेंट अपने नेक्स्ट एलिमेंट से रिजेंबल करता है। तो ये आपने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स यहाँ से यहाँ तक प्रिपेयर कर लेना है। अच्छा, इसका लॉ का जो है वो एक लॉ ये था कि उस टाइम पे अभी जो है वो नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, ठीक है। तो माइट बी एन ऑब्जेक्टिव पॉइंट, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, बट अगेन आपने लर्न इसी को करना है। नेक्स्ट है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। रशियन केमिस्ट था, ये याद रखना इम्पॉर्टेंट होता है कि केमिस्ट जो है वो जर्मन है, ठीक है, जैसे कि ये ब्रिटिश है। एंड नाउ मेंडलीव इज़ रशियन केमिस्ट। इसने क्या किया था, इसने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था जो कि उस टाइम पे नोन थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर ये 2 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट की जिसके बारे में आप फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। एटॉमिक मास रिवीजन के तौर पर मैं बता देती हूँ कि एटॉमिक मास किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की टोटल तादाद होती है, जबकि एटॉमिक नंबर जो है
उस एटम में के सिर्फ प्रोटॉन की तादाद को बोलते हैं। तो सब साइंटिस्ट जो है वो पहले 19th सेंचुरी के जो जितने भी साइंटिस्ट पीरियोडिक टेबल पर वर्क कर रहे थे वो सब एटॉमिक मास प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे थे पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ सबसे पहले आपने इसका इंट्रोडक्शन को हाईलाइट कर लेना है और उसको लर्न कर लेना है, और उसके बाद आपने आना है मेंडलीज़ पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ये था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, यानी अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो उनमें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ में जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखा गया एक रेगुलर चेंज देखा गया। तो इस बेस पर, क्योंकि उस वक्त जस्ट 63 एलिमेंट्स नोन थे, तो उनको जब अरेंज किया गया एलिमेंट्स को तो वो एक सेंस बन रही थी। लेकिन मेंडलीव का जो एक ड्रॉबैक था इसके पीरियोडिक लॉ का वो ये था कि बहुत से ऐसे एलिमेंट्स थे जो इसके टेबल में फिट नहीं हो रहे थे और वो नॉन, तो दैट इज़ वाई हमने इसकी थ्योरी को जो है वो एक्सेप्ट मॉडर्न थ्योरी नहीं कहा जाता, बट इसको पायनियर बोला जाता है। यानी सबसे पहले इसने कॉन्सेप्ट दिया था पीरियोडिक टेबल का। तो आप इसका इंट्रोडक्शन मेंडलीव का यहाँ से पढ़ सकते हैं। मेंडलीव वाज अ रशियन केमिस्ट एंड इन्वेंटर। ही वाज द क्रिएटर ऑफ फर्स्ट रिवीजन ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि पायनियर है, सबसे पहले इसने इसको जो है इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद आपने यहाँ इसका पीरियोडिक लॉ यहाँ तक याद करना है, और उसके बाद आपने इसके याद करने हैं डीमेरिट्स कि इसका पीरियोडिक लॉ फेलियर क्यों हुआ। हिज फेलियर टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप, यानी इसके पीरियोडिक टेबल में कहीं भी आइसोटोप्स की पोजीशन को बताने के लिए गुंजाइश नहीं थी। एंड रॉन्ग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक masses ऑफ सम एलिमेंट्स सजेस्टेड दैट एटॉमिक mass ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट सर्व एज द बेसिस फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जैसे जिनके एटॉमिक masses अपनी असल पोजीशन पे नहीं थे, वो रॉन्ग पोजीशन पे थे, जो कि सजेस्ट करता था कि जाहिर सी बात है फिर एटॉमिक मास वो प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। इट शुड बी अनदर प्रॉपर्टी जिसकी बेस पर पीरियोडिक टेबल को बनाया जाना था, जो कि अब हमें पता है दैट इज़ एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट आपने आ जाता है पीरियोडिक लॉ, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहलाता है। इसको प्रेजेंट किया था मूसले ने इन 1930। एच मूसले ने इसको जो है वो प्रेजेंट किया था। इसका लॉ की स्टेटमेंट जो है वो आपने यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लेनी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब क्यों क्वेश्चन एक जहन में आपके भी आ रहा होगा कि क्यों एटॉमिक नंबर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इसी की एक फैक्टर है जिसके बेस पर पीरियोडिक टेबल को बनाया गया, क्यों ये एटॉमिक मास से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर था। तो उसका आंसर यहाँ पर भी मेंशन है। Atomic number is a more fundamental property than atomic mass because atomic